सेकेंड यूनिट है सब्जेक्ट का स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. नाउ यू नो दैट देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर कोई भी एक सब्सटेंस जिसमें मास होता है और जिसको स्पेस लगती है उसको बोलते हैं मैटर. तो अभी हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज़. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड से. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स उतने क्लोज नहीं होते हैं जितने सॉलिड में होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स वीक होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं, इसलिए स्मूथली फ्लो होते हैं. गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं और इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और भी कम होते हैं. सॉलिड जो है वो रिजिड होता है नेचर में क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, उसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है. जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं वो उसकी शेप ले लेता है. गैसेस का डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और वॉल्यूम भी नहीं होता है, वो एक्सपांड हो जाते हैं, जो भी साइज़ और शेप है कंटेनर का उसको पूरा फिल कर देते हैं. सॉलिड्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, रिजिड है नेचर में, तो फ्लो नहीं होता. लिक्विड इजीली फ्लो होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से स्लिप पास्ट हो सकते हैं. और गैसेस जो हैं उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर हैं, इतने फ्री हैं कि किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो हो सकते हैं. सॉलिड्स कॉम्प्रेसिबल नहीं है, लिक्विड्स भी ज़्यादातर कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, गैसेस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं. तो जितना भी मैटर है ये मॉलिक्यूल्स से बनता है, मॉलिक्यूल्स एटम्स से बनते हैं और एटम्स जो होते हैं उनमें यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं हीटिंग या कूलिंग से. तो हियर वी कैन सी कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस किस किस फिनोमिनन से एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड. और टेम्परेचर हम लिक्विड का अगर इंक्रीज़ करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स और दूर हो जाएंगे और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन. गैस का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है वापस से लिक्विड में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन. लिक्विड का टेम्परेचर और डिक्रीज़ करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग. गैस को डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन के प्रोसेस से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में. सॉलिड को सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिससे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में. तो इस तरह से यू कैन सी कि टेम्परेचर बढ़ा के या कम करके स्टेट्स ऑफ मैटर्स को जो है एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं. जब एक सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है, तो एंथैल्पी जो है हीट कंटेंट मटेरियल का इंक्रीज़ होता है क्योंकि हीट अप्लाई करके हम सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं. तो यानी सॉलिड, लिक्विड की एंथैल्पी सॉलिड से ज़्यादा होगी और गैस की एंथैल्पी लिक्विड से ज़्यादा होगी. सिमिलरली एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है मॉलिक्यूलर रैंडमनेस, कि कितना रैंडमली अरेंज है मॉलिक्यूल्स या कितना स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड है. तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली स्पेसिफिकली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं. जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो रैंडमनेस और बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिखरते हैं. तो यानी एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे. तो इस तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजेस होते हैं. अब एक टर्म आता है लेटेंट हीट. जब मैटर में चेंजेस होते हैं स्टेट्स में, कोई भी सब्सटेंस की जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो वहाँ पर एनर्जी या तो अब्सॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है और टेम्परेचर में चेंज नहीं होता. जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड का भी वही टेम्परेचर रहेगा, लिक्विड का भी वही, लेकिन वहाँ पर हीट अब्सॉर्ब होगी, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी. तो ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है एक सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट के चेंज होने में विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है. दो टाइप की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन.
लेटेंट हीट जो एक सॉलिड के मेल्टिंग या लिक्विड के फ्रीजिंग में एसोसिएटेड है, यानी एनर्जी जो अब्सॉर्ब या रिलीज हो रही है सॉलिड के मेल्टिंग या लिक्विड के फ्रीजिंग में, यानी सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सीमेटली 80 कैलोरी पर ग्राम ऑफ आइस। ये सॉलिड है आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड वाटर में, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 80 कैलोरी का हीट अब्सॉर्ब होता है या रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट जो एक लिक्विड के वेपोराइजेशन या एक वेपर के कंडेंसेशन में एसोसिएटेड है, यानी लिक्विड वेपर ट्रांजिशन में एसोसिएटेड है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, कन्वर्ट होता है वेपर में, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वाटर का वो है 533 कैलोरी पर ग्राम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड वाटर 100 डिग्री पे कन्वर्ट हो जा रहा है गैस पे, वहाँ पर उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसमें 533 कैलोरी पर ग्राम हीट जो है वो अब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्या दिख रहा है दोनों भी ट्रांजिशंस में, सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन हो या लिक्विड वेपर ट्रांजिशन हो, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, लेकिन दोनों भी स्टेट्स में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इस एनर्जी अब्सॉर्ब्ड या रिलीज्ड को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, इसका सिंबल है LH। कई सॉलिड्स हैं जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, तो जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में ट्रांजिशन होता है, वहाँ पर भी एब्सॉर्प्शन या इवोल्यूशन होता है लेटेंट हीट का, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है, वहाँ पे भी हीट इन्वॉल्व होती है। अगर ये जो सोल्यूशन प्रोसेस है ये एक स्ट्रिक्टली फिजिकल चेंज है, तो जो हीट अब्सॉर्ब या रिलीज होगी उसको भी बोलते हैं लेटेंट हीट। सोल्यूशन का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो ये भी है लेटेंट हीट। हीट जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है किसी भी फेज चेंज के लिए, दैट इज इक्वल टू लेटेंट हीट मल्टीप्लाइड बाय मास, वो जो सब्सटेंस है उसका मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट। सो Q इज इक्वल टू LH इंटू M, जहाँ पे Q है हीट कैलोरीज या जूल्स में, और LH है लेटेंट हीट कैलोरीज पर ग्राम या जूल्स पर ग्राम में, और M जो है ये है मास इन ग्राम्स। सो दिस इज व्हाट इज लेटेंट हीट। कोई भी एक सब्सटेंस जब अपना स्टेट चेंज करता है टेम्परेचर चेंज के बिना, तो वहाँ पर जो भी हीट या जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब एक और टर्म आता है वेपर प्रेशर। अगर हम एक लिक्विड को एक ओपन वेसल में रखते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, ये इवेपोरेशन लिक्विड के सरफेस पे होता है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो स्पेस है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उसमें वो एस्केप हो जाते हैं जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड स्टेट में, जब उसको ओवरकम कर लेती है उनकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से इवेपोरेट हो जाते हैं वेपर स्टेट में। और ये जो प्रोसेस है जिससे मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के वो गैशियस स्टेट में जाते हैं, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। अब अगर ये लिक्विड जो है वो यहाँ पे ओपन वेसल में था तो इवेपोरेशन हुआ था, ये लिक्विड अगर एक क्लोज्ड वेसल में हो तो वेपर्स जो हैं वो जो लिक्विड का सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे और एक कंटिन्यूस रैंडम मोशन होगा। इस मोशन के टाइम पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, साथ में जो वॉल्स हैं कंटेनर के उससे भी कोलाइड होंगे। तो ये जो एक्टिविटी होगी कोलिजन की, इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे और वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी लिक्विड से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाए वेपर फॉर्म में, वो हो गया इवेपोरेशन। वेपर वापस से मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपर के वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, वो हो गया कंडेंसेशन। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा वेपर और लिक्विड के बीच में, यानी वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर स्टेट में वो कांस्टेंट रहते हैं, और ये जो वेपर होता है ये एक डेफिनाइट प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये जो प्रेशर होता है, जो एक लिक्विड के वेपर्स
लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट करते हैं जब लिक्विड और उसके वेपर में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। यानी लिक्विड के वेपर्स इवेपोरेट, लिक्विड से वेपर इवेपोरेट होता है, वेपर वापस से लिक्विड स्टेट में आता है। ये प्रोसेस में जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो उस वक्त जो लिक्विड के सरफेस पे वेपर प्रेजेंट है, वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और ये जो वेपर प्रेशर है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड हैं, जो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, जल्दी जिनके वेपर्स बनने लगते हैं, इनका वेपर प्रेशर हाई होता है एक गिवन टेम्परेचर पे कंपेयर टू ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अगर एक लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के, वो इवेपोरेट होने लगते हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, ज़्यादा वेपर बनने लगेगा और वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। उसके बाद आती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जिन लिक्विड्स के वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, अट्रैक्शन कम होगा उनमें आपस में मॉलिक्यूल्स में, तो वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट इवेपोरेट होंगे और उसका हाई वेपर प्रेशर होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। और जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उनका भी वेपर प्रेशर हाई होता है। और जो ये वेपर प्रेशर है, इसके यूनिट्स होते हैं mmHg, टॉर, एटमॉस्फियर्स, atm जिसका सिंबल है, पास्कल्स, किलो पास्कल्स, बार्स, etc. So this is all for this video.